हेलो फ्रेंड्स, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन जिससे कि काफ़ी लोगों ने लोन ले रखा है और काफ़ी प्रॉब्लम भी है इस एप्लीकेशन को लेकर। अगर आप लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये एप्लीकेशन आपके खिलाफ़ क्या क्या करती है आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में क्या सॉल्यूशन आपको मिल सकता है अगर आपने पहली बार इसका रीपेमेंट नहीं किया है या किसी भी कारण से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो कारण पर्सनल हो सकता है, हेल्थ इशू को लेकर हो सकता है या फिर जॉब को लेकर हो सकता है। तो अगर आप भी एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं जिसमें कि आप किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वीडियो को इन तक वॉच करते रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि कैसे आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे फर्स्ट में बात करते हैं हम लोग पेमी इंडिया लोन ऐप के बारे में। क्या पेमी इंडिया लोन ऐप रियल ऐप है या फिर फेक ऐप है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूं कि ये एक तरह की NBFC एप्लीकेशन है। इसके पास RBI का लाइसेंस है और 4 से 5 सालों से ये आपको प्ले स्टोर पर रन कर रही है। अब ऐसी एप्लीकेशन को हम लोग फेक लोन ऐप नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें काफ़ी अभी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। कुछ सब्सक्राइबर्स ने तो मुझे कमेंट किया था कि पेमी इंडिया लोन ऐप वाले 2000 के लोन को 20,000 का लोन बता दे रहे हैं और उससे रिपेमेंट करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं बता रहा हूँ। जो मुझे सब्सक्राइबर्स ने जानकारी दी है उसी के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं पेमी इंडिया लोन ऐप वालों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पर ज़रूर से ज़रूर जांच की जाए। ऐसे तो लोग कंप्लेन करते हैं तो उस पर थोड़ी बहुत जांच की जाती है और उनको रिसोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बात जब आती है नॉन रिपेमेंट की, जब किसी कारण से रिपेमेंट नहीं कर पाते तो आपकी सबसे स्टार्टिंग में क्या जिम्मेदारी बनती है? लॉ के हिसाब से आपको काम करना है, ना कि अनलॉफुली यहाँ पर आपको कुछ भी करना है ऐसा जिससे कि आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सके। तो अगर कोई पर्सनल कारण है जिस वजह से आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो फिर आपको सबसे फर्स्ट में पेमी इंडिया लोन ऐप को मेल करना होगा और उस मेल में ये जानकारी देनी होगी कि आखिर किस वजह से आपने अभी तक इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट क्यों रोक के रखा है और कब तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये कॉल के द्वारा जानकारी देंगे तो किसको जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ना ही आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा। लेकिन मेल का रिकॉर्ड हमेशा रहता है जो आप सेव हो जाएगा आपके जीमेल में, उनके जीमेल में भी सेव हो जाएगा, उनके पास भी ये प्रूफ हो जाएगा कि सामने वाले आदमी ने मुझे मेल करके पहले ही जानकारी दे दी है कि 3 महीने 6 महीने का समय चाहिए है लोन को रिपेमेंट करने के लिए। इससे पहले आप लोन को रिपे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से। काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां टाइम नहीं देना चाहती है और टाइम नहीं भी देती है, और ऐसे केसेस में आप पूरी तरह से उनको इग्नोर कीजिए। अगर टाइम नहीं देती है तो ये उनका फॉल्ट है, ना कि आपका फॉल्ट है। आपने तो कंपनी को पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। अगर कंपनी ऐसा कुछ करती है तो आप उसका 1 रुपया भी पेमेंट नहीं कीजिए। खास करके अगर कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करें तो अब तो 1 रुपया भी पेमेंट मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बस, और बस आप एक प्रूफ रख लीजिए कि आपके कॉन्टैक्ट्स पर बिना आपकी परमिशन के कॉल गया। अब आप सोचते हैं कि आखिर कॉन्टैक्ट पर ये लोग कॉल कर कैसे देते हैं। तो जब आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते समय ये लोग कुछ परमिशंस को अलाउ कर लेते हैं, बिना आपसे पूछे आप उनको अलाउ भी दे देते हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन का जो भी डाटा है उसको क्लियर कर दें, और एप्लीकेशन का क्लियर डाटा होने के बाद ऐप को अपने फ़ोन से जितना जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा, जो आपकी लोकेशन है और कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो लाइव ट्रैक नहीं कर पाएंगे ये लोग, और ना ही आपको ज़्यादातर परेशान कर पाएंगे। खास करके व्हाट्सएप पे आपको काफ़ी मैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे। लगातार ये लोग मैसेज और कॉल आपको करके परेशान करते हैं। साथ ही साथ में पेनल्टी चार्जेस भी इतना ज़्यादा आपको लगा देते हैं जिसमें कि आपको रिपेमेंट करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है तो ध्यान से सुने। अगर पेनल्टी और चार्जेस ज़्यादा लग चुके हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर भेजिए मेल करके कि आपका जो पेनल्टी है और चार्जेस है उसको हटाया जाए या कम किया जाए, तभी आप लोन का पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप फ्यूचर में लोन का पेमेंट करना चाहते हैं या किसी कारण से कर रहे हैं। ऐसे तो मैं बताऊंगा कि ये NBFC है, तो अगर आप लोग के पास फ्यूचर में कुछ भी पैसा आए तो आप इसका लोन क्लोज कर सकते हैं। वो कैसे करना है तो ध्यान से सुनिए। 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे फ्यूचर में। एक होता है सेटलमेंट का ऑफर, जो कि आपको बैंक ही प्रोवाइड करती है, ये NBFC प्रोवाइड करेगी। पेमी इंडिया लोन ऐप की तरफ से ही आपको सेटलमेंट का ऑफर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये सेटलमेंट का अमाउंट कितना हो सकता है, तो ये 30 to 35% अमाउंट हो सकता है, क्योंकि पर्सनल लोन है तो इतने अमाउंट में आपका लोन सेटलमेंट के लिए ऑफर मिल सकता है। अगर ये ऑफर आपको मिलता है और आप चाहते हैं कि लोन को क्लोज करना तो लोन क्लोज कर सकते हैं। और दूसरा है वो है फुल पेमेंट का ऑप्शन। ये फुल टाइम पेमेंट का ऑप्शन क्या है, जितना भी अभी तक आपका ड्यू है चार्जेस इंटरेस्ट लगा के आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है फ्यूचर में आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। लंबे समय तक पेमेंट ना करने पर बस आपको जो नुकसान होगा वो होगा आपके सिविल स्कोर को।
आखिर सिविल स्कोर को किस तरह का नुकसान होता है, तो सिविल स्कोर के बेसिस पे ही आपको किसी भी तरह का पर्सनल लोन दिया जाता है, रिस्क पे लोन दिया जाता है। अगर सिविल स्कोर अच्छा है, 750 से ज़्यादा है, 800 के आसपास है या 800 से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो लोन का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और अगर सिविल स्कोर ही लो हो जाएगा, वही कम हो जाएगा, तो फिर जो लोन का अमाउंट होगा वो नहीं के बराबर मिलेगा और फ्यूचर में लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कंपनी को मेल करना अति आवश्यक है। आप कंपनी को मेल करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, किस वजह से आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है और कितना समय आपको और लग सकता है पेमेंट करने में। ये दोनों जानकारी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी को पहले ही ये जानकारी इन्फॉर्म कर दें। इसके बाद रिप्लाई का वेट करें, रिप्लाई क्या आता है वो चेकआउट करें। बाकी अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा तो आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट है लीगल नोटिस के बारे में। आखिर ये जो लीगल नोटिस भेजते हैं, ये क्या सही में लीगल नोटिस असली में कोर्ट की तरफ से आता है? तो दोस्तों ये लीगल नोटिस आता है एडवोकेट की तरफ से। हर कंपनी अपने पास कुछ ना कुछ एडवोकेट्स को रखती है, यानी वकील को रखती है। ये वकील क्या करते हैं कि आपके खिलाफ एक नोटिस निकालते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि आपने इनसे लोन लिया था और वो लोन अभी तक किसी भी कारण से अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आपके ऊपर कुछ धाराओं के तहत क्रिमिनल केस किया जाएगा या फिर कोर्ट में केस करके लीगल प्रोसीडिंग्स की जाएगी। अब ऐसा कंपनी में जैसे ही आपको मेल में आता है या फिर आपके घर पे ऐसा नोटिस आता है तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और घबरा के मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि आखिर क्या हुआ, किस वजह से ये नोटिस आया है और ये क्या ये नोटिस रियल है या फेक है। तो आप लोग घर बैठे बैठे भी जांच कर सकते हैं कि जो नोटिस आपको आया है वो क्या रियल नोटिस है या फिर फेक नोटिस है। तो नोटिस में बस और बस आपको चेकआउट करना है कि क्या केस नंबर कहीं पर मेंशन है। केस नंबर अगर मेंशन है तो उसको जाके आप लोग ई कोर्ट की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं कि वो केस नंबर रियल है कि नहीं है। अगर वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन शो होती है तो फिर हो सकता है कि कोर्ट में आपके खिलाफ केस हुआ और कोर्ट में आपको हाजिर होना पड़ेगा। वहाँ पर भी हाजिर होने पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना होगा कि किस वजह से आपने लोन का पेमेंट नहीं किया है और कितना समय और लग सकता है आपको पेमेंट करने में। ये दोनों चीज़ें अगर वहाँ पे आप क्लियर कर देंगे तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये एप्लीकेशन मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा कि बिजनेस करती है, इसीलिए ऐसे केसेस वगैरह आज देखे नहीं मिले हैं जिसमें कि एप्लीकेशन ने किसी पर भी केस किया हो। अगर खास करके आप मेल करते हैं तब तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि कंपनी आपके ऊपर किसी तरह का केस वगैरह करने जा रही है, क्योंकि कंपनी को आपसे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, ना कि केस के झमेले में फंस के खुद का पैसा, खुद का टाइम और आपका भी टाइम बर्बाद करे। ऐसा कभी भी कंपनी नहीं चाहेगी, इसीलिए आपके खिलाफ किसी तरह की केस वगैरह नहीं करती है। धमकी बात करते हैं तो धमकी दोस्तों आपको 100 तरह की धमकियां मिलेंगी कि आपके खिलाफ ये होगा, आपके घर पे पुलिस आ रही है, आपके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, वैसा एक्शन लिया जा रहा है। तो ऐसे धमकी आपको डेली मिलती रहेंगी, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो जो लास्ट टॉपिक है वो है रिकवरी एजेंट को लेकर। क्या रिकवरी एजेंट घर आते हैं और अगर आते हैं तो कब आते हैं, उनसे कैसे निपटे, तो रिकवरी एजेंट से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है, कैसे उनसे निपटना है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके चेक कीजिए, और जो चैनल पुराने हैं वो जाके चेकआउट कर सकते हैं और उनने पहली वीडियो भी देख रखी होगी कि रिकवरी एजेंट से आखिर छुटकारा कैसे मिल सकता है। अब रिकवरी एजेंट से छुटकारा पाना काफ़ी आसान इसीलिए है क्योंकि अगर कंपनी के द्वारा ये रिकवरी एजेंट नहीं भेजे जाते, ये होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, जिनको कि पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके घर पे आ जाएंगे एक आईडी लेकर छोटी सी कि देखिए मैं इस कंपनी की तरफ से आया हूँ और आपका लोन ड्यू है, जिसमें कि जो एजेंट है उसका फ़ोटो और नाम लिखा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना उनके पास विजिटिंग लेटर होगा, ना ही कोर्ट का ऑर्डर होगा। जब कुछ भी नहीं होगा तो आप उन समझ जाइए कि वो एकदम ही फेक एजेंट्स हैं और बिना परमिशन के एजेंट को आना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर आप उनको बुलाते हैं तब वो घर पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको नहीं बुलाते हैं और तभी भी घर पे आते हैं तो आप उनको समझा के वापस भेज दीजिए। अगर एक बार समझाने के बाद दोबारा आते हैं तो आप रिकॉर्डिंग करके सबसे पहले तो कंपनी को मेल कीजिए कि देखिए आपके द्वारा बार बार रिकवरी एजेंट्स के द्वारा ऐसे बदतमीजी की जा रही है और दोबारा से अगर ऐसा होगा तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दूंगा, आरबीआई में, लोक अदालत में, हर जगह कंप्लेन आपके खिलाफ मैं फाइल करूंगा अगर दोबारा से आपने ऐसा कुछ किया तो। ये कंपनी को मेल करने के बाद कंपनी आपको बताएगी कि इस चीज़ पे पूरी तरह से पूरा एक्शन लेने की वो लोग कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि एक्शन ले भी और एक्शन नहीं भी ले, वो उनकी दिक्कत है, वो उनको सॉल्यूशन करना है। आपका जो काम है वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया कि क्या करना है। एप्लीकेशन का लोन ना देने पे आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आएगी वो होगी सिविल स्कोर को लेकर। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका सिविल स्कोर है वो लो हो सकता है, इसके अलावा किसी और अदर तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।